हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे नन्हा फनकार। आपका जो लेसन है उसके क्वेश्चन आंसर। पहले है केशव की घंटियाँ। माशा अल्लाह, ये घंटियाँ कितनी सुंदर हैं, तुमने खुद बनाई हैं। बादशाह अकबर ने यह बात किस लिए कही होगी। तो इसमें कुछ ऑप्शन दिए हैं, आपको देखना है कि कौन सा ऑप्शन में सही है। केशव के काम की तारीफ में बोला उन्होंने ऐसा, यह जानने के लिए कि घंटियाँ कितनी सुंदर हैं। केशव से बातचीत शुरू करने के लिए बोला होगा, या फिर घंटियाँ किसने बनाई यह जानने के लिए बोला होगा, क्योंकि उन्हें यकीन नहीं था कि 10 साल का बच्चा केशव इतनी सुंदर घंटियाँ बना सकता है। कोई और कारण जो तुम्हें ठीक लगता हो, तो इसमें से क्या हो सकता है। बादशाह अकबर ने तारीफ में कहा था कि माशा अल्लाह, ये घंटियाँ कितनी सुंदर है, तुमने खुद बनाई है। तो इसका आंसर होगा क्योंकि उन्हें यकीन नहीं था कि 10 साल का बच्चा केशव इतनी सुंदर घंटियाँ बना सकता है। तो इसका आंसर होगा ये। तो आप पेंसिल से इस आंसर पे टिक करेंगे। फिर है केशव पत्थर पर घंटियाँ और कड़ियाँ तराश रहा था। उसके द्वारा तराशी जा रही घंटियों और कड़ियों का चित्र अपनी कॉपी में बनाओ। तुम्हें क्या कोई खास इमारत याद आ रही है जिसमें नक्काशी की गई हो? संभव हो तो उसकी तस्वीर चिपकाओ। तो यहाँ पर मैंने पेंसिल से कुछ घंटियों के और कड़ियों के चित्र बनाए हैं। इस तरीके से आपको ये बनाने हैं। मैं इसके क्लिक आपको भेज दूंगी, इसको देखकर आप बना सकते हैं। या इसके अलावा आप और अच्छे तरीके से बनाना चाहते हैं तो 1-2 घंटी और बना सकते हैं। और नक्काशी की गई इमारत, इसमें आपको ये जो आपकी पुरानी जो बुक्स होंगी उनमें से कुछ कटिंग, जैसे हवा महल, ताजमहल, या फिर और जो होंगे आपके पास लाल किला, उनको आप इसमें, उनकी कटिंग आप इसमें चिपका सकते हैं। फिर है आना जाना। केशव के पिता गुजरात से आगरा आकर बस गए थे। हो सकता है तुम या तुम्हारे कुछ साथियों के माता पिता भी कहीं और से यहाँ आकर बसे हों। बातचीत करके पता करो कि ऐसा करने के क्या कारण होते हैं कि लोग एक जगह से दूसरी जगह बस जाते हैं। जैसे पहाड़ों से लोग शहरों में बस जाते हैं, और छोटे शहर के लोग बड़े शहरों में बस जाते हैं। कुछ शहर से आकर गांव में बस जाते हैं। तो ऐसा क्यों होता है कि अपनी जगह, अपना घर छोड़कर, अपनी पैतृक भूमि छोड़कर लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। तो इसका कारण हो सकता है कि बेरोज़गारी या रोज़गार ढूंढने के लिए, कि उन्हें अपने क्षेत्र में सही रोज़गार नहीं मिलता होगा, इसलिए वो दूसरी जगह जाते हैं। या फिर किसी की गवर्नमेंट जॉब होगी, सरकारी नौकरी होगी, तो फिर उसका ट्रांसफ़र हो गया है, इस वजह से वो अपनी जो अपना घर है वो दूसरी जगह उनको छोड़कर आना पड़ता होगा। या फिर ऐसा हो सकता है कि जो शहरों में रहते हो, वो उनका अब शहरों में रहने का मन नहीं हो, वो गांव में ताज़ी हवा में उसमें रहना चाहते हैं, तो फिर वो गांव में आकर बस जाते हैं फिर से। तो इस तरीके से मतलब जो एक जगह से दूसरी जगह जाकर बसते हैं, तो फिर उनके एक जगह से दूसरी जगह जाने के कारण ये हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं कि रोज़गार और किसी का ट्रांसफ़र हो गया है, तो ठीक है। फिर है अकबर को पहरेदार की दखलंदाजी अच्छी क्यों नहीं लगी। तो अकबर एक अच्छे राजा थे, तो वह अपनी प्रजा से मिलते रहते थे, भेष बदलकर वो अपनी प्रजा से मिलते रहते थे। इसलिए जब वो केशव से बात कर रहे थे, तो एकदम से पहरेदार आ गया। उसने बोला कि हाँ, आप मतलब बादशाह अकबर
हैं ये और इनके सम्मान में तुम खड़े हो जाओ, केशव से बोला। तो फिर उनको अच्छी नहीं लगी बात, क्योंकि वो केशव से अच्छी तरीके से बात कर रहे थे। तो फिर इस तरीके से। दूसरा है, लगता है कोई बहुत बड़ा आदमी है और यहाँ बड़े आदमी से केशव का क्या मतलब है। यहाँ पर बड़े आदमी से केशव का मतलब है कोई अमीर आदमी या प्रतिष्ठित आदमी या कोई राजा। ठीक है, बाकी के क्वेश्चन हम कल करेंगे। ठीक है, आपको ये जो मैं आपको पिक भेज दूंगी, उसी की तरीके से आपका ये आज का वर्क है।